नमस्कार दोस्तों, आज मैं चैनल के माध्यम से आपको कहानौर गांव के बारे में बताना चाहूँगा। कहानौर गांव रोहतक से 30 किलोमीटर दूर और कलानौर से 17 किलोमीटर दूर है। कलानौर के राजा बणिपाल सिंह पंवार हुए जो हिंदू राजपूत थे। उसका बेटा मोजाराम राव हुआ जो पंवार राजपूत था। फिरोज शाह तुगलक के दबाव में मोजाराव ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और मोजाराव के 6 बेटे हुए। बड़ा बेटा उदय सिंह जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया और गांव लाड़ी बसाया। दूसरा बेटा सुबीर सिंह जिसने मोजाराव के ही पद चिन्हों पर इस्लाम कबूल कर लिया, वह कलानौर का राजा बना। तीसरा और चौथा बेटा मलूल व गंधू सिंह ने इस्लाम कबूल नहीं किया और वह हिंदू रहे, उन्होंने कहानौर गांव बसाया। और पांचवा और छठा बेटा रावत सिंह और हमीर सिंह ने हिंदू ही रहे और उन्होंने गांव निगाना बसाया। आगे चलकर जब कहानौर का जागीर पंवार हिंदू मर गया तो उसकी विधवा रानियों में आपस में झगड़ा हुआ और एक रानी अकबर के दरबार में पहुंच गई और न्याय मांगने की गुहार की। उसके साथ उसका बेटा दया सिंह भी गया था और अकबर ने कहा दया सिंह को, अगर आप इस्लाम कबूल करते हो तो मैं आपको कहानौर का जागीरदार बना दूंगा। तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अकबर का राज 1556 से लेकर 1605 था। इसी के बीच में कहानौर ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया और बेटा दया सिंह अब दलेल खान बन चुका था और उसने कहानौर पर शासन किया। और अंग्रेज़ों ने उस समय गुजरात से लेकर हरियाणा में मदीना में है माडोठी भट्टी, यहाँ पर 4000 किलोमीटर लंबी एक नागफलियों की बाड़ लगा रखी थी कि उस समय नमक पर टैक्स लगता था और उन्होंने नमक किसी को बनाने नहीं देते थे। उस समय भी कहानौर और निगाना के रांगड़ अपने दम पर अपने पानी से नमक बनाकर खाते थे। उनका जीने का स्टाइल ही कुछ अलग था। वो बहुत ताकतवर थे, उनसे किसी लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कहानौर के रांगड़ों ने जो पंवार थे उन्होंने 1857 में बढ़ चढ़कर भाग लिया गदर में और गांव के 4 नंबरदार को सुराना वाले रास्ते में जाकर टिब्बे में फांसी तोड़ दिया गया, जिसे आज भी सूली वाला टिब्बा बोला जाता है। हिंदू राजपूत मुस्लिम राजपूतों का आपस में भाईचारा था, एक दूसरे के शादी में भी आना जाना था। और जब दूसरे गांव का भी हिंदू राजपूत कहानौर में आता था तो वहाँ के रांगड़ मुसलमान उसको बड़ी इज्जत देते थे। 23 जुलाई 1857 को बहादुर शाह जफर जब रोहतक आया, कलानौर और कहानौर के रांगड़ राजपूतों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को एक हाथी भेंट किया जो अंग्रेजों से लूटा हुआ था। और 1857 के गदर में कहानौर ने उनका बहुत योगदान। बुद्धू नंबरदार को 14 साल की जेल हुई और गफार खान रांगड़ जो जवान लड़के बहादुर शाह जफर की फौज में भर्ती करता था उसको, और कासिम अली जो कलानौर का था, उन दोनों को कलानौर में फांसी तोड़ दिया गया। 1857 में कहानौर गांव का ही सोहनलाल तहसीलदार होता था जो महम में पोस्टेड था। उसने सरकारी खजाने रिकॉर्ड को बचाया तो सरकार ने उसको 1000 रुपये देना और पगड़ी बांधी। कहानौर और कलानौर के विद्रोहियों के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उसको नौकरी से निकाल दिया। 15 फरवरी 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का विद्रोह करने वाले सिंगापुर में बेसी गांव का रहने वाला इस्माइल खान पंवार रांगड़ी था जिसने पहली गोली अंग्रेजों पर चलाई थी। अफसरों को गोली से उड़ा दिया था। सिपाही हकीम अली भी जिसको फांसी दी गई वह कानौर का था। राव अब्दुल हमीद को 2nd वर्ल्ड वार में विक्टोरिया क्रॉस मिला, वह कानौर गांव का रांगड़ राजपूत पंवार था जिसको बरेली सेंटर में आज भी लगा हुआ। रोहतक के गजेटियर में आज भी एक लाइन लिखी हुई कि दिल्ली से 35 कोस दूर बसे गांव कहानौर और निगाना, आपे बो आपे खावा, किसी को न देवा दाना, वो किसी को टैक्स नहीं देते थे। इतने ताकतवर थे आसपास के राजाओं के, उनके टैक्स मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी। 1947 में कहानौर गाँव में 600 घर रांगड़ पंवार राजपूत मुसलमानों के थे और हिंदुओं के 400 घर थे जिसमें जाट गुर्जर कुम्हार सुनार बनिया रहते थे। चमार दानक वाल्मीकि भी थे। रांगड़ पंवार हिंदू पंवार राजपूतों की इज्जत करते थे। रांगड़ों के 12 गांव थे, निगाना, कलानौर, कहानौर, लाड़ी, पटुआपुर, खेरड़ी इत्यादि। मुसलमान निगाना नहर के पास खेती क्षेत्र में खेती करते थे और उस समय गांव में 6 पाने होते थे, सीमाण पाना, होले पाना, कालेखा पाना, दरियासा पाना, असरफी पाना और फरमा पाना। कालेखा जो पाना था उसमें सभी सरकारी नौकरियों पे अफसर होते थे। फौज में ज़्यादा फौज में ही थे यहाँ के सारे रांगड़। रिसलदार नियामत अली गांव का मुखिया होता था जो पहले फौज में रिसलदार था और उसकी ताकत इतनी थी कि पुलिस उसके बिना पूछे गांव में अंदर कभी भी नहीं घुसती थी। गांव में एक बार मर्डर हो गया था तो बंदा जो मुसलमान ने ही मुसलमान को मारा था 2 घंटे तक तड़पता रहा। रोहतक की SP DSP सब कहानौर के गांव के बाहर खड़े रहे और रिसलदार नियामत अली ने परमिशन नहीं दिया था। नियामत अली की परमिशन के उसके मरने के बाद ही दिया तो वो अंदर आया। नियामत अली सरपंच का एक बेटा हाकिम खां था जो उस समय वॉलीबॉल गांव में खेलता था और शरीर से बहुत तगड़ा था। जाने से पहले सामान की नीलामी लगा दी थी और गरीब आदमियों को उन्होंने अपना अपना सामान फ्री में बांट दिया था। किसी भी हिंदू की ताकत नहीं थी कि रांगड़ की सुई भी उठा ले। गाँव में लेन देन ईमानदारी
ईमानदारी से होता था, किसी गरीब को तंग नहीं करते थे रांगड़, और मरोड़ किसी की छोड़ते नहीं थे, ब्याज पर पैसा किसी की से नहीं लेते थे। गांव में एक साधु रांगड़ था तो चोरी का भी काम करता था, जो माना जाना चोर होता था। नहर में पानी आता था तो आसपास के इलाके में कानौर नहीं आता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कानौर का पानी कोई काट। जब रांगड़ गांव छोड़कर जा रहे थे तो वो दिन में ही गए थे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के गए थे। झज्जर के काफिलों के साथ कानौर के गरीब जो रांगड़ थे वो उनके साथ चले गए, बाकी रांगड़ ट्रकों में बैठकर पाकिस्तान गए थे। कुछ गांव के लोग, रांगड़ के लोग जो पाकिस्तान चले गए थे वो बाद में घूमने आए थे और गांव से फोटो लेकर गए। कानौर में एक हाई स्कूल बना, तब गांव के रांगड़ गांव वालों को बोल के गए थे कि तुम नीम खोदनी शुरू करो, और गांव में जो ट्रांसफ़र हो गया था दूसरे किसी गांव में, बोला हम स्कूल को लेके आएंगे, और वो हाई अथॉरिटी परमिशन को लेके आए और गाँव में स्कूल। कब्रिस्तान पर आज मकान बन चुके हैं। उस समय 8 बड़ी मस्जिद थी। हिंदू मुसलमानों के कुएँ जोड़ अलग अलग होते थे। गाँव में एक टीचर मुसलमान भी था जिसका नाम जाफर हुसैन था, वह उर्दू की पढ़ाई कराता था। जो मुसलमान गाँव छोड़कर चले गए थे उनकी जगह पर अभी सरदार और पंजाबी आए हैं, जो पाकिस्तान के झंग और मुल्तान जिले से आए हैं। ताऊ बताते हैं, गांव के ताऊ बुजुर्ग बताते हैं कि आज भी पुराना समय ही रांगड़ों वाला ही ठीक था, क्योंकि वे गरीब आदमी की हेल्प करते थे और किसी को सेधते नहीं थे। दूसरे गांव वालों की किसी में हिम्मत नहीं पड़ती थी गांव में आके कुछ दबंगई दिखाए। पूरे गांव में एक का होता था। 47 के रांगड़ जेलदार का मकान आज के अड्डे के आसपास है, और 1947 में मिलिट्री में कोई भी मकान पर कब्जा नहीं करेगा, इसलिए वहाँ मिलिट्री ने पहरा लगा दिया था। और काले खां वालों के रिश्तेदार जो यूपी में पड़ती थी वो शादी अटेंड करने आए थे, तो एक बार गाँव में घूमने आए थे। उस समय गाँव के ही बनारसी चूड़े ने उनको गाँव को विजिट कराया, तो वह उस समय में 500 रुपये बनारसी चूड़े को दे के गए थे, जो एक बड़ी रकम